कह रहे हैं कि एक इतिहास की कथा सुना रहे नारद जी महाराज को। कौन? संकाली मुनीश्वर। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम्। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम्। यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। अत्र का मतलब होता है यहाँ, और इस समय अत्र का मतलब हो गया इस विषय में। अत्र अस्मिन विषय, भागवत जी की महिमा के विषय में कि भागवत जी से कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता है। तो अत्र मानी इस विषय में, ते मानी आपको, पुरातनम इतिहासम कीर्तयिष्यामि, एक पुराना इतिहास कीर्तयिष्यामि कहेंगे, सुनाएंगे। यस्य श्रवण मात्रेण, जिसके सुनने मात्र से पाप हानि प्रजायते, सब पाप ताप नष्ट हो जाते, पापों की हानि हो जाती है। बोले सुनाओ, तो सुना रहे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्व महोत्पत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा तटे पूर्व महोत्पत्तनमुत्तमम्। यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक में, दक्षिण में, जहाँ पर ये ऋष्यमुख पर्वत है, स्फटिक शिला बे हो गया, ऋष्यमुख पर्वत के बिल्कुल सामने से बहती है। हम गए थे गुरु जी नवलराम जी के साथ, रतिराम जी, भजनदास जी, अनंतदास जी, जगन्नाथ दास जी, हम कई लोग थे, 21 संत गए थे, रामायण का पाठ किया था। स्वरूपदास जी थे, किशन जी थे जो दौरे पर रहते हैं, सुरजाराम जी पाठ कर रहे थे मिलजुल के सब, स्वरूपदास जी। स्फटिक शिला, बाली सुग्रीव का किला, पंपा सरोवर, और ये अभी क्या नाम लिया? तुंगभद्रा नदी, ऋष्यमुख पर्वत। तो हम स्फटिक शिला में ही ठहरे थे, वहीं पाठ था। तो आसपास में घूमने जाते हैं। स्वरूपदास जी ने कहा कि मैंने जहाँ जहाँ मैं तीर्थों में गया ना, बोले जैसी जैसी कल्पना करके गया वैसा कहीं नहीं मिला, और यहाँ बोले जैसी कल्पना करके आया उससे ज़्यादा मिला। समझ गए? जैसे वृंदावन की कल्पना करके आता है, भैया ऐसा ऐसा बन खिला होगा, ऐसे फूल खिले होंगे, ऐसा बढ़िया बढ़िया पेड़ होंगे, ऐसी यहाँ गायें चल रही होंगी। समझ गए? फिर आके देखता है कि यहाँ तो वही दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई वाले जैसे ही बिल्डिंग खड़ी है, वैसे ही हो हल्ला, वैसे ही भीड़ है। बस बिहारी जी के आसपास जाओगे तो वहाँ जरूर दिखेगा कि हाँ श्रृंगार की चीज़ें हैं, ठाकुर जी के श्री विग्रह है, माला है, फूल माला, ये दिखेगा, बाबा जी दिखेंगे। ये शोभा है वृंदावन की। साधु संत महात्मा धोती चोला पहने हुए, बढ़िया बढ़िया बगलबंदी पहने हुए, छोटी धोती वाले, ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे। परिक्रमा करने वाले इतने भक्त कहीं नहीं मिलेंगे। ये शोभा है, ये सब नवीनता दिखेगी, परंतु बाहरी देखेगा तो नहीं दिखेगी, और ऐसे भाव से देखेगा तो उसको धाम का एक विलक्षण वैभव दिखेगा, भजन का, सत्संग का, कीर्तन का, कथा का। इतना कीर्तन, इतनी भागवत कहाँ पढ़ी जाती है, इतनी ठाकुर जी की सेवा कहाँ होती है बताओ? आश्रम आश्रम में ठाकुर जी की सेवा है, इतने भक्त कहाँ हैं? छोटी धोती वाले कहीं नहीं मिलेंगे इतने। इतना कीर्तन कहाँ होता है? कोई भी राधे राधे कर रहा, नाम ले रहा, हर कहीं नाम लेने वाला कहाँ मिलेगा? सब राधे राधे करते हैं। तो क्या है? ये धाम की विलक्षणता है। यमुना जी है, और साधु संतों के दर्शन है, साधु संतों के आश्रम में कितने सुंदर सुंदर ठाकुर जी, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, निधिवन जी, सेवाकुंज जी, सेवाकुंज आदि। तो ये क्या है? लाखों वर्षों से यहाँ भजन हो रहा है और होता रहेगा। तो ये धाम की विलक्षणता है। तो क्या है कि वहाँ पर गए तो वहाँ जैसा सोच रहे थे ना, ऐसे बड़े बड़े पर्वत होंगे, ऐसे पत्थर होंगे, वैसा ही मिला। पानी बहुत बढ़िया वहाँ का, स्फटिक शिला का पानी इतना बढ़िया है, इतनी बढ़िया भूख लगती वहाँ पे, बहुत भयंकर भूख लग जाती। और मज़े की बात ये थी कि सुबह जैसे 12:30-1 बजे प्रसाद पाते,
रसोईया एक दो ही थे, वो बनाते बनाते 9:30 बज जाते रात के। अब वो एक दो ही रसोईया थे। अब वो क्या है, 9:30 बजे तक कुछ नहीं मिलेगा तो भूख वैसे ही लग जाएगी। एक ही ठुट्टी थी, देखो एक ठुट्टी थी, एक ठुट्टी दीवार के चिपकी हुई बढ़िया, कहीं से बोरिंग का पानी आता था तो पानी इतना बढ़िया था। एक ही ठुट्टी थी, बारह पूरे चलती रहती 24 घंटे उसको खोल के ऐसे। तो अब क्या है कि वो वहाँ जो रहने वाले ना कोई कर्मचारी वगैरह, वो वहीं से अपना डोला लेकर के उसी पे लगा देते, उसको भर करके सब जंगल भी जाते। अब फिर गुरुजी को जब पीना होता पानी भी वहीं से भरना, सब कुछ वहीं से। फिर क्या करते हैं, और कुछ और कोई ठुट्टी नहीं, अब जंगल में ऐसे ही। फिर क्या करते, गुरुजी मिट्टी ले करके उसी ठुट्टी को, जैसे होती ना इसकी लोहे की या उसकी, ये तो ये नहीं, दूसरा ना पीतल की ऐसी कोई ठुट्टी थी, उसी को मान लेते। वो बोले जोई राम इसी में भरते पानी, सब उसी से पीते। बोले और कोई ठुट्टी नहीं है, बोले इसी को गंगा जल समझ दो, गंगा जल में अब क्या करोगे, एक ही ठुट्टी थी तो उसी में ले के भर के नहा लेते। फिर नहाने के लिए तो क्या किया, हम पास में एक छोटी नदी बहती थी, उसी की धारा नहर निकाली हुई थी तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा थोड़ी दूर थी वहाँ से, ऋष्यमुख की तरफ थी, तो वहाँ एक नहर जैसी बहती, तो हम वहाँ चले जाते, वहाँ नहा के आ जाते वहाँ से। और एक दो हैंडपम्प लगे हुए थे जहाँ हम लोग के ना स्फटिक शिला नीचे जाके, वो पहाड़ के ऊपर है स्फटिक शिला, थोड़ी सड़क भी है वहाँ तक, तो नीचे उतर करके हैंडपम्प कई की लगे हुए हैं आसपास, तो वहाँ जाके अपना कमल्लू भर के नहा लेते हैं ऐसे करके। पर आनंद बहुत आया हो, बोलो गिरधर गोपाल की। अब पता नहीं कुछ व्यवस्था कर दी हो तो सरकार ने अपने अंडर में ले रखा उस मंदिर को, एक पुलिस वाला रहता, एक पुजारी रहती, एक दो कर्मचारी और छोटे मोटे काम करने वाले, ऐसे उजड़ा सा पड़ा है। इतना बड़ा, इतनी सुंदर मतलब वो है कि वहाँ 21 लोग हम आराम से रह गए, कुछ मंदिर में रह गए, कुछ एक दो बना हुआ था कमरा बड़ा, उसमें रह गए। इसी समय गई थी जनवरी में, और वो सामान्य मौसम था, अप्रैल जैसा, रात में कोई ठंडी नहीं लगती, कुछ भी नहीं ओढ़ते, ऐसी जैसे कलकत्ता में रहता ना ऐसी मौसम हो। तो गर्मी के समय बहुत गर्मी पड़ती होगी उधर, है ना, ज्येष्ठ में आषाढ़ में बहुत गर्मी पड़ती होगी, इसलिए उधर के लोग काले काले से होते हैं ज़्यादा। पर एक बात है, वहाँ पर नारियल बहुत होते हैं, नारियल है ना, तो वो गर्मी लगती होगी उनको, तो और कहीं कुछ नहीं मिले तो नारियल डाल हुए ना, जैसे यहाँ नीम होते हैं ना अपने, ऐसे वहाँ जिधर देखो नारियल ही नारियल, तो नारियल का पानी पी लो जयराम। बोलो गिरधर गोपाल की। तो क्या है, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अवुत्पत्तनम उत्तमम पत्तनम का मतलब होता है नगरम। तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व काल की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तमम पत्तनम अभूत, एक उत्तम नगर था, यत्र जहाँ वर्णाः सभी वर्णों के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, स्वधर्मेण अपने अपने धर्म के द्वारा अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करके सत्य सत्कर्म तत्परा, सत्यता पूर्वक सत्कर्म में तत्पर रहते थे, सत्य का आचरण करने वाले थे और सत्कर्म में लगे रहते थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, स्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः, श्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् पुरे, उसी नगर में आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे जो सर्ववेद विशारद है, संपूर्ण वेदों में दक्ष थे, संपूर्ण वेद, चारों वेद, वेदांत आदि पढ़े लिखे थे। स्रोत स्मार्त, सब प्रकार के कर्मकांड के जितने भी सत्कर्म होते हैं, स्रोत स्मार्त, उन सब में वो निष्णात थे, निपुण थे। द्वितीय युग भास्कर, दूसरे सूर्य के समान, मतलब इतने तेजस्वी पंडित जी थे, कुछ भी बात पूछनी होती, लौकिक वैदिक किसी भी प्रकार के कोई अनुष्ठान की बात पूछनी होती, स्रोत स्मार्त, जितने प्रकार के कर्म हैं उनमें वो निष्णात थे। स्रोत का मतलब श्रुति
सम्मत जो यज्ञ होता है, स्मार्त मानी लौकिक मंत्रों के द्वारा जो यज्ञ होता है, एक श्रौत और एक स्मार्त। स्मार्त का मतलब जिसमें स्मृतियों की प्रधानता हो गई, जिसमें श्लोकों की प्रधानता हो गई, वह सत्कर्म। श्रौत का मतलब वेद सम्मत, श्रुति सम्मत। दो प्रकार के मंत्र होते हैं ना, जैसे कोई पूजा पाठ कराओ तो पहले मंत्र बोलो आप वैदिक और बाद में लौकिक। कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे सत्कर्म होते हैं कि सब प्रकार के लौकिक मंत्र वैदिक मंत्रों से हम सबके साथ में सबके लिए वो कर्मकांड नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना, लौकिक मंत्रों से, स्मार्त दृष्टि से। तो स्मृतियों में वैसे ही पूजा पाठ के मंत्र हैं, लौकिक मतलब श्लोक है उसमें। एक मंत्र हो गए स्रोत मानी श्रुति सम्मत मंत्र हो गए, उससे यज्ञ आदि कराना, कर्मकांड कराना। एक केवल श्लोक बोल बोल करके नारायण नारायणाय नमः सीतारामाभ्याम नमः अमुक चीज समर्पयामि ऐसे, तो वो क्या हो गया, गंधम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि, और एक उसका मंत्र बोलना। ठीक है, हर एक चीज का मंत्र है, जैसे ओम पंचनद्याय सरस्वती ओम गंधर्वालय, तो क्या है ये मंत्र है। श्रोत कर्म हो गए और स्मार्त, इनके बिना दोनों प्रकार के सब प्रकार के अनुष्ठानों में वो सब प्रकार से वो क्या थे, निष्णात थे, चतुर थे। विशाल का मतलब निष्णात थे। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। वे भिक्षुक इतना सब होने पर भी, वित्तवान होते हुए भी भिक्षु को भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करते थे। एक कोई वक्ता महान भाव आए, वो इसकी व्याख्या कर रहे। राम जी भाई का सत्संग हो रहा तो मैं भी बैठ गया थोड़ा। नेपाल के थे कोई बूढ़े से, वो 10-10, 20-20 मिनट में कुछ ऐसा प्रसंग लावे, फिर नचावे वो। फिर वो एक दो तो ऐसी माया वो माथे पे मटका करके नाचे, बड़ा विचित्र, बहुत आनंद आ रहा हम लोगों को। बीच बीच में आधे घंटा होने नहीं दे, 15-20 मिनट में फिर एक भजन आ जाए कोई, फिर नचावे, आनंद आया। तो पहले ही दिन मैं भी देखा, मैं सोचा चलो बैठे थोड़ा आनंद लें। तो बोले भिक्षु को, समझे, आगे पढ़ ही नहीं रहे, आगे स्पष्ट लिखा वित्तवान। बोले बेचारा बहुत गरीब था ऐसे बोले बेचारा गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा मांग के अपना काम चलाता था, है ना। वित्तवान का मतलब धनवान थे, गरीब नहीं थे। हाँ, पर भिक्षु को क्या है, मेहनती थे, थोड़ा थोड़ा कई जगह से थोड़ी थोड़ी भिक्षा करके ले आते थे। वित्तवान होते हुए साधु और ब्राह्मण जो है ना, ये क्या भिक्षा कर सकते हैं, भिक्षा इनका बताया है। तो क्या है, उसका धर्म का पालन करने के लिए थोड़ा थोड़ा भिक्षा मांग के ले आते थे। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते थे, स्वामी शरणानंद जी महाराज एक जगह भिक्षा को गए, तो उस व्यक्ति ने कहा, बोले तू मेरे घर आया कैसे? बोले तेरे को देना सिखाने के लिए आया हूँ। देखो हमने पिछले जन्म में दिया नहीं तो मांगते थे, आप देना शुरू करो तो क्या होगा, ये तो हमारी जैसी दशा होगी आपकी राधे। बोले क्यों आया है? बोले तेरे को देना सिखाने के लिए आया हूँ, देख ले, हमने दिया नहीं तो मांग रहे हैं ना, ऐसे ही अगर नहीं दोगे फिर मांगना पड़ेगा। एक सौराष्ट्र के संत की आपके गुरु जी बात बताते ना, राजेंद्र दास जी महाराज बताते, संपूर्णानंद जी बापू क्या कहते थे कि जितने ये कटोरा ले लेके मांग रहे हैं गणेश ने कपड़े पहन के, समझे ये कौन है? तो पिछले जन्म के करोड़पति अरबपति है, ये रईस है। इन्होंने क्या संपत्ति होते हुए उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, दीन दुखियों की गरीबों की सेवा में नहीं लगाया, तो भगवान ने कटोरा पकड़ा दिया, समझ गए। अब बैठे हैं खूब, सब जगह मिल जाएंगे। कल देखना आप, कल मकर संक्रांति का है ना विशेष, आज नहीं है क्या? आज भी था क्या थोड़ा बहुत? आज भी मांगने वाले फिर रहे थे,
आज भी दान पुण्य कर रहे होंगे। कल विशेष है क्या? कल उसका जो सर्वस्व दान है। आज उसका विशेष वो क्या है, जो मुहूर्त है वो कल है क्या? दान पुण्य पुण्य काल कर रहा है। कितने बजे से? सुबह में, सुबह ही होगा ना, 7:15 से सुबह। फिर दिन भर चलेगा, दिन भर चलता है। 7:15 से 5:46 तक है। सुबह 7:15 से 5:46 शाम को। हाँ तो लगभग 10 घंटा हो गया, 10 ठीक है। कल आपको दान में विशेष लाभ है? कल महाराज जी भी दान कर रहे हैं कुछ। चलो बोले कर आप दो। दान करता है दान का विशेष महत्व होता है। हाँ कर दो, जितने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। तिल का दान विशेष है। तिल का दान, तिल के लड्डू बना के खिलाओ, तिल की रेवड़ी ला के खिला दो, भले तिल के दान की बड़ी महिमा कल के दिन। ठीक है, तिल के लड्डू बना के खिला देना सबको, 2-2 लड्डू। अपने आश्रम में तो बन रहे थे, मैं देख के आया था। बोलो गिरधर गोपाल की जय। तो भिक्षु को वित्तवान होने पर भी, धनवान होने पर भी भिक्षा वृत्ति से निर्वाह किया करते। हाँ, तत्प्रिया धुंधली स्मृता, उसकी जो प्रिया थी उसका नाम धुंधली था। स्ववाक्य स्थापिका, अपनी बात पे अड़ जाती, जिद्दी स्वभाव की थी, नित्य ही अपनी बात पे अड़ जाती। सुंदरी थी पर सुकुलोद्भवा, अच्छे कुल में उत्पन्न थी, अच्छे कुल खानदान की थी, सुंदर भी थी पर अपनी बात पे अड़ जाती थी। और कैसा था उसका आचरण? बोले लोक वार्ता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। लोक वार्ता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। शूरा च इह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता रहता, लोगों के इधर उधर की बात करने में उसको बहुत बढ़िया लगता, उसमें लगी रहती, इधर उधर की करती रहती, लोक वार्ता रहता। और प्रायश बहुजल्पिका, प्राय बोलती रहती, चुप रहती नहीं। बहुजल्पिका मैंने बहुत ज्यादा बोलती रहती। क्रूरा, बड़ी क्रूर स्वभाव थी पर आलसी नहीं थी। गृह कृत्येषु शूरा, घर के काम धंधे में बड़ी शूरवीर थी। एक कोई कह रहे थे, बोले कि फटाफट काम कर लेती और फिर लड़ाई झगड़ा के लिए समय बचा लेती। फटाफट काम धंधा कर करके फिर लड़ाई झगड़ा के लिए, निंदा चुगली के लिए, किसी के इधर उधर भिड़ाने के लिए समय बचा लेती, फटाफट काम करके। हाँ, कृपणा, बड़ी कंजूस थी। और कलह प्रिया, बड़ी लड़ाई झगड़ा करने वाली। कलह प्रिया क्या? लड़ाई झगड़ा उसको प्रिय था। ऐसे लोग आजकल भी होते हैं क्या? कोई कोई तो मिल ही जाएंगे गांव में 2-4। क्यों? इस प्रकार के कलह प्रिया, कृपणा कलह प्रिया। हाँ, कुछ तो मिल जाएंगे। बच्चों को लड़ा देते। अच्छा, नहीं होता भैया भाभी में झगड़ा करा देते। बोल गिरधर गोपाल की श्री राधे। एवं निवसतो प्रेम्णा दंपत्यो रममाणयोः। एवं निवसतः प्रेम्णा दंपत्यो रममाणयोः। अर्थाः कामास्तयोरासन् सुखाय गृहादिकम्। अर्थाः कामयस्तयोरासन् न सुखाय गृहादिकम्। क्या बोलोगे? अर्थाः कामास्तयोरासन् न सुखाय गृहादिकम्। अर्थाः कामस्तयोरासन् न सुखाय गृहादिकम्। 8 श्लोक पे यति होती है अनुष्टुप छंद है। जहाँ 8 श्लोक हो जाएगी वहाँ रुक जाना है। अब ये नए उधर दिख रहा है परंतु आपको उधर आगे की तरफ बोलना है इसको। छंद कैसे गिने जाते हैं? हाँ अनुष्टुप छंद तो पता हम 32 अक्षर का। हाँ हाँ। और छंद कैसे गिने? और तो पढ़ाई की जाती है, उसको समझा जाता है, उसके स्वरूप से ही पता लग जाता है हमारे को तो ये श्लोक कैसे बोला जाएगा। अभ्यास करते करते हो जाता है, सब चीज़ अभ्यास साध्य है। एवं इस प्रकार प्रेमणा निवसतो, प्रेम पूर्वक दोनों दंपति आराम से विराजमान थे। रममाणयो, घर में हर गृहस्थी में आराम से सुख भोग रहे थे। अर्थाः कामाः तयो आसन्, अर्थ का मतलब रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। पंडित जी बड़े नामी थे, खूब पूजा पाठ कराते ही रहते थे।
और काम मानी सुख भोग की कोई कमी नहीं थी। न सुखाए गृह आदिकम, इतना सुख होने पर भी उनको गृह आदि सुखदायक नहीं थे, उन्हें इससे सुख नहीं था। क्यों सुख नहीं था? पश्चात धर्म समारब्धा ताभ्याम संतान हेतवे। पश्चात् धर्मा समारब्धास्ताभ्यां संतान हेतवे। गो भूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा। गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान हेतवे, संतान के लिए धर्मः समारब्धा ताभ्याम, उन दोनों ने पश्चात, अब देख लिया कि कितने दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, अब संतान नहीं हो गए, तो उन्होंने क्या किया? धर्मः समारब्धा, धर्म कर्म के काम करने शुरू किए। क्या धर्म कर्म किया? बोले गो, गायों का दान किया, भू, पृथ्वी का दान किया, हिरण्य, सोने का दान किया, वासांसि माने कपड़े, किनको दिया? बोले जो आवश्यकतामंद थे। दीनेभ्य यच्छतः सदा, सदा दीनों को दान करने लगे। गाय, भूमि, सोना और कपड़े आदि दीन दुखियों को लुटाने लगे। इससे क्या होता है? नया प्रारब्ध बढ़ जाता है पुरुषार्थ से, और फिर जो मंद प्रारब्ध है वो कट जाता है, पाप क्षय हो जाते हैं, और नया पुण्य बनने से फिर हो सकता है भाग्य बदल जाए। परंतु इतना सब होने पर भी नहीं हुआ। कितना? मान लो 1 करोड़ रुपया थे और 50 लाख उन्होंने खर्च कर दिया। क्या लिखा? धनार्धम, धर्म मार्ग ने, धर्म कर्म के लिए धर्म मार्ग ने, धर्म कर्म के मार्ग से अर्थात धर्म कर्म में उन्होंने सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में कितना लगा दिया? धनार्धम, जितना धन था, जितने पूंजी थी, उसका आधा उन्होंने खर्च कर दिया। धर्म मार्ग में ताभ्याम नीतम, धर्म के मार्ग में उन्होंने लगा दिया। ताभ्याम इन दोनों ने लगा दिया, नीतम माने धन को खर्च कर दिया, लगा दिया। तथापि फिर भी न पुत्रो न पिवा पुत्री, न तो बेटा हुआ न बेटी हुई। ततः चिंतातुर भृशम, तब तो भृशम चिंतातुर है, बहुत ज्यादा। भृशम माने बहुत ज्यादा, चिंतातुर, चिंता से आकुल व्याकुल हो गए। कौन? पंडित जी। अब क्या किया? पंडित जी ने सोचा इतना सब करने पर भी जब बेटा बेटी नहीं हो रहे, क्या करें?